इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। आज हम लेके आए हैं इनवर्स वेरिएशंस। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का वर्कशीट 2 है इनवर्स वेरिएशंस। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्कशीट 1 डिस्कस किया था डायरेक्ट वेरिएशंस। आज स्टार्ट करेंगे इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन आइए शुरू करते हैं। फंडामेंटल क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इनवर्स वेरिएशन में x इंटू वाई रिमेन कांस्टेंट रहता है और x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसी हिसाब से हमारा कांस्टेंट वेरिएशन जो है x इंटू वाई होना चाहिए। उसी तरह कंपैरिजन करें 7 इंटू 8 तो 56 होता है। तो इधर कितना होना चाहिए? 14 होगा। 14 इंटू 4 56 या 28 इंटू 2 56। इसी तरह यहाँ पर 2.5 इंटू 8 मतलब 2.5 इंटू 8 होता है कितना? 2.5 इंटू 8 इज 20। 25 8 200 1 डेसिमल देंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5। इसी तरह 0.5 में कितना इंटू करने पर होगा ना 40 इंटू करेंगे तभी जाके होगा 40 इंटू 0.5 20। इसी तरह ये 10 इंटू 6 60 तो 15 4 जाए 60 12 5 जाए 60। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इन साइंस टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स of class 8 to make a project report on pollution के बारे में रिपोर्ट निकालना है। when 10 students work on it the work get finished in 3 days how many students are required so that the work finishes in 2 days। देखो इस क्वेश्चन को तुम लोग कनेक्ट भी कर सकते हो अपने रियल वर्ल्ड के साथ, रियल लाइफ के साथ। मान लो क्लास में टीचर ने बच्चे को पॉल्यूशन के बारे में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने दिया गया है तो फिर तुम सोच सकते हो कि बच्चे लोग कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बात किसकी है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की है और डेज की, टाइम। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू टाइम हमेशा इनवर्स वेरिएशन होता है कि जैसे ही स्टूडेंट इंक्रीज होंगे टाइम घट जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था 10 और टाइम कितने दिन थे? टाइम और डेज ये हमेशा इनवर्स होता है क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट इंक्रीज होंगे टाइम और डेज जो था डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली 10 बच्चे अगर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को 3 दिन में खत्म कर रहे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिनिश दिस वर्क इन 2 days। अब ये 2 days चाहिए और इसको इसलिए लिया था। मैंने क्या कहा था? इनवर्स वेरिएशन में सीधा स्ट्रेट इनटू होगा। तो आंसर कैसे निकलेगा ना? 10 इंटू 3/2 2 में डिवाइड कर लेंगे 5 15 तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स will be required 15 students. So 15 students required to finish this work in 2 days. क्लियर? इनवर्स वेरिएशन में मैंने कहा था सीधा सीधा इनटू होगा। x का वैल्यू चाहिए तो सीधा इनटू कर लो 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 जितना नीचे होगा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 3 नंबर they are running at an average speed of 40 km/h. A bus complete जर्नी इन 4.5 hours। तो यहाँ पर बात हो रहा है स्पीड और टाइम के बारे में। यहाँ पर डिस्कस हो रहा है स्पीड और यहाँ टाइम के बारे में। तो स्पीड था 40 किलोमीटर, टाइम है 9/2 आवर। 9/2 आवर। और ये बात ध्यान में रखना है स्पीड और टाइम हमेशा इनवर्स होता है। स्पीड टू टाइम रिलेशन हमेशा इनवर्स होता है। स्पीड टू टाइम का रिलेशन हमेशा इनवर्स ही होता है क्योंकि अगर स्पीड को इंक्रीज करेंगे टाइम डिक्रीज होता रहेगा। जितना ज़्यादा तेजी से हम चलाएंगे उतने कम टाइम हमको लगेगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन है, सीधी सी बात है। और इसका स्पीड इंक्रीज हो गया 45 तो वो कितने टाइम में पहुंचेगा? मान लो y, तो y कैसे निकालेंगे? 40 इंटू 9/2 डिवाइडेड बाई 45। तो 5 में काटेंगे 5 9 जा 45 5 8 जा 40 तो ये ऐसे 2 काट लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 4। तो ये 4 इंटू 9/9 सीधा हो गया 4 आवर। तो हाउ मच टाइम विल द रिटर्न जर्नी टेक इफ द स्पीड इंक्रीज 45 किलोमीटर। अगर स्पीड इंक्रीज हो गया 45 किलोमीटर को तो टाइम इसको लगेगा 4 आवर, तो आधा घंटा कम लगेगा। नेक्स्ट
Disha cycles to her school at an average speed. Disha cycles to her school an average speed 12 किलोमीटर and takes time 20 मिनट. तो यहाँ पर भी सेम बात किया जा रहा है स्पीड के साथ टाइम के. तो स्पीड दिया है यहाँ पर 12 किलोमीटर पर आवर तो टाइम स्पीड था 20 मिनट उसका टाइम था 12 किलोमीटर उसका स्पीड था. एंड इफ शी वांट्स टू रीच स्कूल इन 15 मिनट और वो 15 मिनट में पहुंचना चाहती है. आप देखो यहाँ पर मिनट लग गया है. 15 मिनट में पहुंचना चाहती है तो उसका कितना वाट शुड बी हर एवरेज स्पीड. उसका एवरेज स्पीड कितना होना चाहिए. पहले आपको क्या करेंगे ना उसको कन्वर्ट करेंगे 20 मिनट. 20 मिनट कितना होता है ना 20/60 आवर होता है. 20/60 आवर कन्वर्ट करेंगे तो 15 मिनट भी होगा 15/60 आवर. तो बात यहाँ पर हो रहा है ये हो गया x. तो सीधी सी बात है इस पे से निकाले ना 12 इंटू 20/60 डिवाइडेड बाई ये जो था 15/60. तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे ये 60 कट जाएगा. उसके बाद आते हैं 5 3 जा 15 5 4 जा तो 12 इंटू 4/3 3 में कटेंगे 3 4 जा 4 जा 16 किलोमीटर पर. उसका स्पीड क्या होगा 16 किलोमीटर पर आवर शुड बी द एवरेज स्पीड. अगर एवरेज स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा होगा इट शुड बी रीच इन 15 मिनट. अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे साइकिल चलाकर 20 मिनट में पहुंच रहा है अगर उसने अपने स्पीड को और 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे और 16 किलोमीटर प्रति आवर कर दे तो वो टाइम पे पहुंच जाए 15 मिनट में पहुंच जाएगा. अब यार है मीन 15 men can repair a road in 24 days. यहाँ पर बात हो रही है मेन और डेज. ये भी हमेशा इनवर्स में आता है नंबर ऑफ मेन टू डेज. 15 men जिस काम को 24 डेज में कर रहे हैं हाउ लॉन्ग विल टेक 9 men टू डू द रिपेयर. अगर वो 9 men होगा यहाँ पर ऑब्वियसली बात है डेज इंक्रीज होगा. जिस काम को 15 लोग 24 दिन में कर रहे हैं और 9 लोग करेंगे तो टाइम लगेगा. सीधी बात है क्लियरली. अगर जहाँ लोग घट रहे हैं तो टाइम तो ज्यादा लगेगा. तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है. तो y कैसे निकलेगा डायरेक्ट वेरिएशन सीधे स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 9. 3 3 जा 9 3 8 जा 3 5 जा 2 तो 8 5 जा 40. तो 40 मेन शुड रिक्वायर सॉरी 40 हाँ डेज 40 डेज में नहीं 40 डेज. तो 9 men can do same work in 40 days. 40 दिन लग जाएगा. नेक्स्ट 6 नंबर दिया है 30 goats can graze a field in 15 days. 30 goats. नंबर ऑफ goats 2 days की बात हो रहा है. नंबर ऑफ goats हो रहा है 30 और टाइम लग रहा है उसको 15 दिन. How many goat will graze the same field in 10 days? X और ये हो गया. तो कह रहा है 30 गोट ग्रेज करे एक फील्ड में 15 दिन तक एक फील्ड में ग्रेज कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं. 30 गोट थे 15 दिन लग रहा था. अब डे को घटा दिया गया है 15 से 10 कर दिया गया है और गोट कितने हैं डेफिनेटली गोट इंक्रीज होंगे. तो इसका हल कैसे निकलेगा ना 30 इंटू 15 बाई 10 सीधा 3 ये काट देंगे तो 3 होगा तो 45. तो आंसर हो गया 45. 45 goat can graze in the same field in 10 days. Next 7 number. A contractor with a work force of 42 men can complete a work of construction and building in 9 months. तो यहाँ पर बात हो रहा है 42 men 2 days. 450 men can complete in 9 months. Due to the request of the owner, he asked to complete
दिस जॉब इन 7 months। अच्छा, टाइम यहाँ पर घट गया 7 month, पहले 9 month था, अब 7 month हो गया। तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा मेन मस्ट एम्प्लॉय टू कंप्लीट द जॉब, पहले हमको पता लगाना चलेगा कितने लोग चाहिए। तो ये इनवर्स वेरिएशन होगा, क्लियर कर दिखा है। 420 में जिस काम को 9 दिन में कर रहे हैं, वहाँ से 9 महीने में कर रहे हैं और 7 महीने में कंप्लीट होगा, तो लोग तो ज्यादा लगेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो एक्स कितना होगा 420 इंटू 9 बाई 7, तो 7 6 42, तो 60 9 6 54, 540, तो टोटल लोग चाहिए उसको 540। तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा है ड्यू टू द रिक्वेस्ट ऑफ ओनर वाज आस्क्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 7 months, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मेन नीडेड। वो नहीं पूछ रहा है टोटल कितने लोग चाहिए, वो पूछ रहा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा मेन ही मस्ट एम्प्लॉय टू कंप्लीट दिस जॉब, कितने एक्स्ट्रा लोग चाहिए। पहले लोग चाहिए थे 420, अब जरूरत पड़ रहा है 540, तो एक्स्ट्रा लोग कितने चाहिए, तो एक्स्ट्रा मेन चाहिए 540 माइनस 420 करना है, आंसर होगा 120। तो ध्यान रखना जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता हाउ मेनी people or how many men needed to complete this job, तो आंसर होता 540 people can complete or 540 employee can complete same job in 7 months। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा मेन शुड बी नीडेड, तो पहले चाहिए 420, अब हो गया है 540, तो एक्स्ट्रा ऐड में कितने 540 माइनस 420, आंसर हो जाएगा 120। तो 120 एक्स्ट्रा मेन शुड नीडेड। अब आते हैं अगले नंबर पे। उदय कैन फिनिश ए बुक इन 25 days if he read 18 pages every day। ओके, उदय कैन फिनिश ए बुक 25 days, तो डेज की बात यहाँ हो रहा है और नंबर ऑफ पेजेस, वो 25 दिन में किताब कंप्लीट कर रहे हैं, 18 पेजेस एवरी डे बढ़ गया। हाउ मेनी डेज विल टेक टू फिनिश इफ ही रीड 15 पेजेस एवरी डे। ये इनवर्स वेरिएशन है, क्योंकि अगर 18 पेजेस नंबर ऑफ पेजेस बढ़ेंगे, अगर फिक्स्ड बुक है, अगर डेली पढ़ना है, पेजेस इंक्रीज करेंगे टाइम घटता जाएगा, अगर पेज घटता जाएगा तो डेज इंक्रीज होता जाएगा, तो डायरेक्ट वेरिएशन है। तो आंसर कैसे निकलेगा 25 into 18 divided by 15, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 3 में करेंगे, 3 6 जा 18, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5 into 6 that is 30। 30 days will take to finish the book if he reads 15 pages। अगर 15 पेजेस हर दिन वो पढ़ेगा तो वो किताब कंप्लीट करने के लिए उसको 30 डेज लगेगा, नंबर ऑफ डेज 30 डेज में कंप्लीट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर हैज एनफ मनी टू बाय 40 बुक्स, तो बुक्स कितना है, नंबर ऑफ बुक्स हो गया 40, और प्राइस कितना है, प्राइस हो रहा है 125, तो 40 बुक, हर एक बुक का प्राइस 125 हमने लिख लिया, एक बुक का कॉस्ट 125। एंड हाउ मेनी बुक्स कैन बाय विद डिस्काउंट ऑन 25 रुपीज डिस्काउंट, 25 रुपए हर बुक पे डिस्काउंट मिल गया, तो प्राइस हो गया 100 रुपए। ये तो इनवर्स वेरिएशन, अगर 125 रुपए था, 40 बुक खरीदा रह रहा है, अब एक का 100 हो गया, तो कितना बुक इंक्रीज हो जाएगा, तो x का हल कैसे पता चलेगा ना, सीधी बात है 125 into 40 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे, तो 0 और 0 यहाँ पर कट गया, 2 में कटेंगे 2 2 जा 4, 2 में कटेंगे 5, 5 में कटेंगे 5 25, तो आंसर हुआ 25 into 2 हो गया 50। नंबर ऑफ बुक्स कितना होंगे 50। अगर प्राइस हर एक बुक में उसको डिस्काउंट मिल गया तो प्राइस 100 रुपए हो गया, तो वही जब वो 40 बुक खरीद रहा था उतने पैसे में अब वो 50 बुक खरीद पाएगा। क्लियर, 9 नंबर हो गया क्लियर। अब आते हैं 10 नंबर। 6 pumps working together empty a tank in 28 minutes। 6 pumps, number of pumps थे 6 and empty a tank in टाइम कितना हुआ 28
तो 6 पंप्स मिलकर एक टैंक को 28 मिनट में खाली कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल टेक एम्प्टी ए टैंक इन 4 सच टर्म्स वर्किंग टुगेदर। 4 पंप अगर मिलके करेंगे तो टाइम डेफिनेटली बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा? तो 6 इंटू 28 बाई 4, 4 7 जा 28, 7 6 जा 42 मिनट लगेगा, 42 मिनट। और 6 पंप मिलकर एक टैंक को 28 मिनट में खत्म कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है 4 टैंक हो गए, तो टैंक अगर कम हो जाएगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, डेट विल बी 42 मिनट्स में वो कंप्लीट हो गए। अब आते हैं 11 नंबर। A train moving at a speed of 75 km per hour and shorten distance in 48 hours. Speed टू डिस्टेंस का रिलेशन है, यहाँ पर स्पीड है, यहाँ टाइम। स्पीड और टाइम हमेशा इनवर्स वेरिएशन होता है, क्योंकि स्पीड अगर इंक्रीज होता है टाइम घट जाता है, स्पीड घटता है तो टाइम इंक्रीज होता है। तो 75 किलोमीटर पर आवर में जाकर 4.8 आवर में पहुंच जाता है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस इन 3 आवर्स। 3 घंटे में जर्नी करना है तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा? 75 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई 3 में काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, 1.6। तो 1.6 इंटू 75 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होता है? 1.6 इंटू 75 तो कितना होगा? 120, 120। तो 120 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे को जाएगा, तो 3 घंटे में पहुंच जाएगा। क्लियर? 75 किलोमीटर पर घंटे में जा रहा था तो 4.8 आवर्स लग रहा था। अब वो स्पीड अगर 120 प्रति घंटा कर लेगा किलोमीटर, 3 घंटे में पहुंच जाएगा। 12 नंबर दिया है, गैरिसन हैज 120 मेन प्रोविजन फॉर 30 days. Garrison of 120 men has provision for 30 days. At the end of 5 days, 5 more men join them. How many days can they sustain the remaining provision? अच्छा, पहले बात कर लेते हैं। गैरिसन 120 लोग थे और प्रोविजन था सिर्फ 30 दिन के लिए। 5 दिन हो गए, मतलब अब हमारे पास 25 दिन बचा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्यों हम 25 कर रहे हैं? तो ये रखेंगे मेन 2 डेज। तो मेन थे 120, डेज हो रहा है 25, क्योंकि ऑलरेडी 5 डेज उन्होंने टाइम स्पेंड कर लिया है, जिसके बाद हमें कोई डिस्कशन नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी अगर 5 दिन चला गया है, 120 लोगों ने 30 दिन का खाना खाते, तो ऑलरेडी 120 लोगों ने 5 दिन का खाना खा लिया। अगर वही 120 लोग रहते तो खाना 30 दिन तक जाता है। पहले 5 दिन चला गया, इसलिए अब रहे मेन 125 लोग और खाना रहा हमारे पास 25 दिन का। जो 5 दिन बीत गया इसको कोई डिस्कशन नहीं करना है। अब डिस्कस करना है मेन सिर्फ 120 लोग, खाना है हमारे साथ 25 लोगों के लिए। 5 मेन ज्वाइन, 5 दिन के बाद 5 मेन ज्वाइन करे। अब लोग हो गए हैं 125 लोग हो गए हैं 125, खाना है सिर्फ 25 दिन का। अब वो खाना कितना दिन सस्टेन करेगा, तो इसका वैल्यू हम y ले जाता है। तो आंसर क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन, लोग इंक्रीज हुए तो डिक्रीज होगा। तो y इज इक्वल टू 120 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125। तो 25 5 जा 5 में कटेंगे 24, तो y का वैल्यू हो जाएगा 24। तो हाउ मेनी डेज कैन सस्टेन? दे कैन सस्टेन द रिमेनिंग प्रोविजन फॉर 24 डेज। 24 दिन में वो खाना खत्म हो जाएगा। क्लियर? यह था 12 नंबर तक क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया। इनवर्स वेरिएशन का जो वर्कशीट 2 था हमने उसको खत्म कर लिया है। नेक्स्ट तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, दैट इज योर टाइम टू सॉल्व। 120 men had food provisions for 200 days. After 5 days 30 men died due to the epidemic. How long will the remaining food last? ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर वीडियो होता है एंड। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आप लोग चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबा दें।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मेहनत करते रहिए।